महान थी ये महान थी ये दुनिया। लाले 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 होगा दैवी राजस्थान, ताने ननी नाने ननी एक होगा ये जहान। महान थी ये भारत भूमि, होगा दैवी राजस्थान, एक धर्म एक राज्य एक होगा ये जहान। पवित्रता का ताज होगा, होंगे सब एक समान, हर घर में खुशियाँ होगी, होगा फिर से जग उठान। देवी देवता हम ही होंगे, स्वर्ग के मालिक हम ही होंगे। ऐसे नजारे नैनों में घूमे, मस्ती में मन ये झूमे, आओ रे आओ नाचो गाओ रे। ऐसे नजारे नैनों में घूमे, मस्ती में मन ये झूमे, आओ रे आओ नाचो गाओ रे। वो धन्य हो गया जिसने जीवन दिया, शिव बाबा संग संग बिताए युग संगम। महान थी ये भारत भूमि, होगा दैवी राजस्थान, एक धर्म एक राज्य एक होगा ये जहान।
हीरे जड़त होंगे महल, प्रकृति भी होगी सदा सुखदाई। आनंद ही आनंद होगा, होगी खुशियाँ हर ओर छाई। सतो प्रधान होगा विधि विधान, होगा सब में श्रेष्ठ सोमान। धरती आसमाए सदा मुस्कुराए, महके यूं विश्व गुलशन जो महकाए। सारे नजारे चांद तारे गा रहे ये गान। महान थी ये भारत भूमि, होगा दैवी राजस्थान। एक धर्म एक राज्य, एक होगा ये जहान। छक लगाए सृष्टि चक्र में, भारत देश आ पहुंचा संगम युग पर। सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, चलता रहा जैसे समय चले आगे की ओर। हुआ पुराना जो था नया नया, नहीं भुलाना बन रहा फिर से नया। सुंदर संसार शिव बाबा रच रहे हैं, करके श्रृंगार खुद सा बना रहे हैं। आनंद आनंद लुटा रहे वरदान। महान थी ये भारत भूमि, होगा दैवी राजस्थान। एक धर्म एक राज्य, एक होगा ये जहान। पवित्रता का ताज होगा, होंगे सब एक समान। घर घर में खुशियाँ होगी, होगा फिर से जग उठान। देवी देवता हम ही होंगे, स्वर्ग के मालिक हम ही होंगे। ऐसे नजारे नैनों में घूमे, मस्ती में मन ये झूमे। आओ रे आओ नाचो गाओ रे। ऐसे नजारे नैनों में घूमे, मस्ती में मन ये झूमे। आओ रे आओ नाचो गाओ रे। वो धन्य हो गया जिसने जीवन दिया, शिव बाबा संग संग बिताए युग संगम। महान थी ये भारत भूमि, होगा दैवी राजस्थान। एक धर्म एक राज्य, एक होगा ये जहान। ओम शांति। अब शुरू करते हैं अपना 7 पॉइंट से। तो बलविंदर बहन शुरू करें। हाँ जी, ओम शांति जी। ओम शांति। आज 24 तारीख की मुरली से जो 7 पॉइंट मैंने निकाले हैं, सोमान निकाला है कि मैं भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा आत्मा हूँ, और योगाभ्यास के लिए आत्म अभिमानी बनने का योग अभ्यास किया, और धारणा के लिए दैवी गुणों की धारणा की सेवा में किया कि सबको बाबा का परिचय देना है। एम ऑब्जेक्ट बताना है कि भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हेवन स्थापन करने के लिए, हेवन स्थापन करने का जो काम है वो शिव बाबा ही आके करता है। तो ये सबको चित्रों पे समझाना है, और चिंतन किया कि अब हमें विश्व में शांति स्थापन करके अपना राज्य फिर से प्राप्त करना है। स्मृति रखिए कि हम आत्मा शांत स्वरूप निराकारी दुनिया की रहने वाली हैं। ये स्मृति रखिए, और चेकिंग करिए कि कर्मेंद्रियां कहीं चलायमान तो नहीं होती। इस पे अटेंशन दिया आज पूरा दिन। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से स्वमान लिया, मैं पद्मा पदम पति आत्मा हूँ जो डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य सुनती हूँ। स्मृति में रखा कि मैं कल्प पहले वाली ही वो आत्मा हूँ जो बाबा से विश्व की बादशाही लेती है। और क्या कहते हैं, सेवा के लिए पॉइंट लिया, लक्ष्मी नारायण के चित्र के ऊपर समझाना है। और योग के लिए कि आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करना है, आत्मा भाई भाई को देखना है। और यही जो है चेकिंग भी करनी है कि पूरे दिन में कितने लोगों को मैंने आत्मा भाई भाई के रूप में देखा।
तो ये निरंतर अभ्यास बाबा ने कहा है ना करने के लिए, तो वो सारा दिन उसके ऊपर अटेंशन दिया। और धारणा के लिए लिया कि दिव्य गुणों की धारणा मुझे करनी है, दैवी गुणों की धारणा। ओम शांति। ओम शांति। शांति। हाँ अच्छा, बताइए। बोलिए बोलिए रमनी भाई। नहीं, बोलिए बोलिए, मैं तो। हम्म, सुमान तो यही लिया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और योगा अभ्यास के लिए ये है कि आत्माभिमानी का पूरा जो है वो करना है। वो कैसे करना है? एक तो पहली बात कि मैं आत्मा तो हूं ही, मगर साथ ही साथ मैं सिर्फ परमपिता परमात्मा को ध्यान में रखती हूँ, उसका संग रखती हूँ। भृकुटी के बीच में मैं विराजमान तो हूँ और यहाँ अपना पाठ अदा करने आई हूँ, मगर मेरा परमपिता परमात्मा के साथ संबंध है। उस तरह से आत्मा आत्मा से बात, परमपिता से बात करती है। ये योगा अभ्यास करने के लिए बाबा के साथ ही रही। दूसरा धारणा था कि बाबा ने कहा कि अगर पद ऊंचा पाना है तो फिर उसके लिए सतो प्रधानता अपने अंदर में, जितनी ज्यादा से ज्यादा सतो प्रधान अपना वाचा में भी मनसा में भी रहना है, उसको पहले ध्यान देते हुए हर चीज को किया। सेवा में बाबा ने कहा आज की जो शिव की पूजा करते हैं और देवी देवताओं की करते हैं ना, उनके पास अगर हम जाएंगे ना तो वो ये सारे पॉइंट्स जितने हम समझाते हैं वो ठीक से फिर भी ले लेंगे। बाकी जो होते हैं ना वो बड़े दृढ़ होते हैं, मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं या कोई और धारणाओं को मानने वाले हैं, तो ये जो है आराम से अच्छे से समझ सकते हैं जल्दी से। और एक ये भी चिंतन ये चलता रहा कि मेरे को अपने देह को भूलना है, क्योंकि अगर देह को याद आता है ना तो पूरे विकार भी आ जाते हैं। तो इन संस्कारों को जो है वो, अगर मैं देह में आ जाती हूँ तो फिर विकारी दृष्टि आती है। बाबा ने कहा विकारी दृष्टि खत्म करनी है, तो आत्माभिमान में रहते रहते विदेही बनते हुए अपने आप का यही ध्यान रखा कि मैं एक आत्मा यहाँ बस अपना पाठ अदा कर रही हूँ। फिर ये भी ध्यान रखा स्मृति में कि मैं हूं तो मेरा घर ये है ही नहीं है, मैं तो रहती हूँ शांति धाम में रहती हूँ। और शांति धर्म जो मेरा जो धर्म एक्चुअल में है ही शांति, तो मेरे को शांत रहते हुए फिर घर में जब मैं जाती हूँ तो घर के अंदर मेरे भाई बहन है सारे, तो वो भी यहाँ पाठ अदा करने आए हैं, तो सबको उसी दृष्टि से मैंने देखना है। और वही किया जब भी गई। आज कुछ मौका भी मिला ऐसा कि वहाँ काफी आत्माएं आई थी, तो उनको उसी दृष्टि से देखते हुए अभ्यास भी करते रहे उसी चीज का भी। और चेकिंग करी कि क्या मेरी दृष्टि ऐसे तो नहीं जा रही है, शरीर पे जा रही है, तो भाई भाई की दृष्टि में करते हुए चेकिंग भी की। ओम शांति। ओम शांति। आज सम्मान मैंने रखा कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, जो डायरेक्ट भगवान से सुनने का हकदार बच्चा हूँ, तो हक है मुझे। तो ये सम्मान था। और दूसरा जो बाबा का योग था, योग का बाबा था सर्व संबंध को छोड़, देह के सर्व संबंध को छोड़ बाप को याद करना, ये योग की विधि थी। और तीसरा जो धारणा की पॉइंट था, धारणा की पॉइंट में मैंने रखा कि आत्मा आत्मा भाई को देख रहा है। जैसे जाते हैं रास्ते में तो आत्मा आत्मा भाई को देख रहा है बार बार। आत्मिक स्थिति का, आत्मिक धारणा जो धर्म का जो है वो प्रकार किया, इसमें धारणा करने की कोशिश किया। और चौथा जो पॉइंट था कि सेवा, सेवा करने के लिए मन में ये रहा कि जो पुजारी है, पुजारियों को सेवा करने के लिए मैंने ये पॉइंट रखा, लेकिन सेवा तो की नहीं, लेकिन ये पॉइंट ध्यान में रखा कि देवी देवताओं को पूजा करने वालों को जल्दी तीर लगेगा, उनको ही सेवा करनी है पहले। और जो नेक्स्ट पॉइंट जो स्मृति था, स्मृति था आज बाबा ने जैसे बताया था कि वाह 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 वाह, मुझे तुम ऐसे बनाते हो। जैसे हम पिक्चर में अभी जो गाना में भी ऐसे लग गया, तो कितना सुंदर सुंदर पिक्चर है, भगवान हमको ऐसे बनाता है, वाह 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 करके बाबा ने आज बोला था, तो वही याद रहा, स्मृति रखा। और स्मृति के बाद चिंतन था, चिंतन था कि राधे कृष्ण को सत्य और कथा नहीं, राधे कृष्ण कथा नहीं कहते हैं, सत्यनारायण की कथा कहते हैं। क्यों, कैसे, वो चिंतन था
कि नर नर नारायण का एक्चुअली नर होता है, श्री कृष्ण होता है छोटा, तो छोटा बच्चा को नहीं कहते हैं कभी नर नर, तो इसीलिए नर नारायण नर ऐसा कर्म करे जो नारायण बने, उसका ध्यान रखा। और चिंतन चेकिंग तो रात को सोते समय हम चेकिंग करूंगा, मैं पूरा अपने कैसा स्थिति रहा, बाबा को चार्ट देके फिर बिस्तर पे जाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो बोला उसमें सम्मान लिया था कि मैं लकी सितारा हूँ। फिर जो योग अभ्यास था आत्माभिमानी बनने का जो बाबा ने आज बताया था वो वाला। फिर उसके बाद सेवा के लिए एक पॉइंट बताई थी आज कि ये जो मतलब सच्ची कथा सुनानी है सबको, नर से नारायण बनने की कहानी और राधे कृष्ण की कहानी नहीं कहते नहीं है, और वो मतलब सुनानी भी नहीं है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की कथा सुनानी है, और शिव बाबा रचता है और श्री कृष्ण जो है वो रचना है, ये चीज सबको बताना है। फिर चिंतन के लिए था कि लक्ष्मी नारायण के जो चित्र हिस्ट्री हॉल में है ना, तो बाबा वो हमको ऐसा बना रहा है, तो हम क्या हमारे अंदर इस तरह से वो सारे दिव्य गुण आए कि नहीं आए। हाँ, फिर जो अभ्यास था वो आत्माभिमानी बनने का, भाई भाई की दृष्टि रखने का, तो वो चीज का अभ्यास आज किया। फिर जो धारणा के लिए पॉइंट थी कि आज मतलब बाबा से ताकत लेनी है, हाँ, और देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। थैंक यू। मीतू बहन आपके पॉइंट्स रखिए। हाँ जी दीदी। ओम शांति। थैंक यू। आज जो स्वमान का जो मुरली सुबह सुनते हुए मैंने लिख लिया था वो 2 स्वमान लिखे थे। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, ये स्वमान। और योग अभ्यास जो आत्म अभिमानी बनने का योग अभ्यास और सबको आत्मा देखने का अभ्यास। और धारणा की पॉइंट जो देखी थी वो दैवी गुण धारण ऑटोमेटिकली होते रहेंगे जब हम आत्मिक दृष्टि रखेंगे। स्मृति जो रखी थी, देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत बढ़ती जाएगी, बाबा ने कहा। तो ये स्मृति में रखा। और चेकिंग पॉइंट, आत्मिक भाई भाई की दृष्टि पक्की चाहिए। तो कितना समय वो भाई भाई की दृष्टि रही और कितना समय देह का भान रहा, वो चेकिंग। सर्विस के पॉइंट, देवताओं के पुजारियों को समझाने के लिए बाबा ने बोला, और एम ऑब्जेक्ट सबको समझाओ, यही सब। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। रूमा बहन आपका, आप भी रखिए। विनीता बहन है। ठीक है, किसी को रखने हैं तो अपने पॉइंट्स रखिए, नहीं तो अभी 1 मिनट बाबा को याद करके आज की अव्यक्त वाणी स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज की जो अव्यक्त वाणी है 7 दिसंबर 78।
पार्ट 1, बाप समान संपूर्ण बनने के चिन्ह। बाबा ने आज ड्रिल्स भी कराई हैं और स्मृतियां और समृतियां भी याद दिलाई हैं। क्योंकि बाप समान बनने की जो अवस्था है वो कर्मातीत अवस्था है। वैसे भी अभी स्मृति दिवस गया है, तो यही लक्ष्य है हमारा। बाबा ने आज बोला कि सदा सर्व पर उपकार करने वाले बाप दादा बच्चों के प्रति बोले सदा अपने स्मृति की समर्थी से अपने तीनों स्थान और तीनों स्थिति, निराकारी, आकारी और साकारी, तीनों स्थिति में सहज ही स्थित हो सकते हो। तो बाबा ने कहा जैसे आदि स्थिति साकार स्वरूप में सहज ही स्थित रहते हो, ऐसे अनादि निराकारी स्थिति सहज अनुभव होती है। क्योंकि बिंदु बनना बहुत कईयों को वो लगता है कि एकाग्रता नहीं होती, और आदि स्वरूप जो है देवताई स्वरूप, उसमें रमन करना इजी रहता है। तो बाबा ने ये बोला कि अभी अभी अनादि, अभी अभी आदि, तो ये स्मृति की समर्थि द्वारा दोनों स्थिति में समानता अनुभव होती है। क्योंकि अनादि जो संस्कार है, जब हम टोटल कर्मातीत हो जाएंगे तो वही ट्रांसफर हो जाएंगे ना हमारे साथ, जब हमारा फर्स्ट जन्म होगा सतयुग का। तो इसीलिए वो एकदम साथ साथ वो स्मृतियां और समर्थि हमको अपने अंदर अनुभूति होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि जैसे साकार का जो अपना स्वरूप है वो नेचुरल है, ऐसे ही जो अनादि निराकारी स्वरूप है, जो अविनाशी स्वरूप है, उसका अभ्यास भी नेचुरल होना चाहिए। बस 1 सेकेंड में संकल्प किया और हम टिक गए अपने अनादि स्वरूप में। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा बीच बीच में साइलेंस में चले जाते थे, हाँ, लगता था कि ऊपर ही बैठे हैं उपराम अवस्था में। तो बाबा ने कहा कि इसी को कर्मातीत अंतिम स्टेज कहा जाता है। तो अभी चेकिंग भी करनी है कि हम कितना उस स्टेज के समीप पहुंचे हैं, है ना। क्योंकि जितना हम उस अवस्था के समीप होंगे, उसी अनुसार हमारा भविष्य की प्रारब्ध भी होगी। बाबा के भी नजदीक होंगे ब्रह्मा बाप के। तो बाबा ने यहाँ पे बताया कि जैसे जो राज्य अधिकार में भी अधिकारी जो हम बनेंगे सतयुग में, है ना, और उसमें भी हमारा विशेष पाठ रहेगा हीरो पाठधारी आत्मा के साथ, ब्रह्मा बाबा मम्मा के साथ। फिर जब हम भक्ति में नीचे आएंगे तो भी हमारा भक्ति में भी उनके साथ समीप संबंध होगा, मतलब पूरा कल्प का संबंध है ना। तो जितना जितना यहाँ पर हम ये अभ्यास करेंगे, बाबा ने ये युक्ति बता दी आज, उतना उतना समीपता का हम वहां पर अनुभव करेंगे। बाबा ने ये कहा कि पूरे कल्प के लिए यह समीपता का आधार है। तो बाबा ने कहा अब अपनी प्रारब्ध बनानी है ना हमको, और समीपता का जो आधार है वो है श्रेष्ठता। और श्रेष्ठता का आधार मर्जीवा जीवन में 2 बातों की चेकिंग बताई है बाबा ने, सदा परोपकारी और दूसरा सदा बाल ब्रह्मचारी। ये हम जब से ब्राह्मण बने, मर्जीवा बने, तब से ये हमने कितना इसमें स्थित रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि मर्जीवा मतलब आदिकाल से, बाल काल से ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी जीवन जो है वो ब्रह्मा बाप समान पवित्र जीवन है। तो आदि से अंत तक अखंड रहे हैं क्या हम उसमें, या बार बार खंडित होते रहे हैं? तो इसीलिए वो सदा ब्रह्मचारी नहीं कहला सकते। तो बाबा ने कहा अगर खंडित हुई है, तो जैसे कहा जाता है ना, बाबा ने इसमें नहीं बताया लेकिन खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है ना। तो बाबा ने कहा तो वो परम पूजनीय नहीं बन सकते, तो बाप समान न होने के कारण समीप संबंध में नहीं आ सकते। इसलिए श्रेष्ठता का आधार, समीपता का आधार बाल ब्रह्मचारी अर्थात सदा ब्रह्मचारी। तो इसको फॉलो फादर कहते हैं। तो ये चेक करना है अखंड रहा है। तो अखंड रहने वाले को सर्व प्राप्तियां भी अखंड अनुभव होती हैं। खंडित पुरुषार्थी को प्राप्तियां भी अल्पकाल के अनुभव होती हैं। इसलिए अपना रजिस्टर चेक करने के लिए बोला कि कोई दाग तो नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल ना बनाए। बाबा कहते हैं ना स्वप्न में भी, संकल्प में भी अपवित्रता ना हो। तो बाबा ने कहा पहली जो हार होती है वो वृत्ति की चंचलता होती है,
वे वृत्ति से दृष्टि और कृति में चंचलता आती है, तो इससे रजिस्टर दागी बन जाता है। उस वृत्ति को इतना शुद्ध पवित्र बनाना है। तो बाबा ने कहा कि आज बाबा ने देखा कि कितने बच्चे सदा ब्रह्मचारी हैं और कितने खाली ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की जो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है वो पवित्रता ही है। बाबा ने कहा बाल ब्रह्मचारी वर्तमान समय भी पूज्य हैं, अर्थात श्रेष्ठ हैं। तो बाप दादा भी ऐसे बच्चों को पूज्य बच्चों के रूप में देखते हैं और विश्व के आगे भी अभी अंत में पूज्य के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। बाबा ने आज बता दिया कि कौन साक्षात्कार मूर्त होंगे ना। तो बाप के आगे पूज्य प्रसिद्ध होने वाले सदा समीप संबंध में रहते हैं। फिर बाबा ने परोपकारी के लिए बताया, तो इसका विस्तार तो बहुत गहरा है। तो बाबा ने कहा इसके बारे में सोचना है ना, कि परोपकारी क्या कहते, किसको कहा जाता। बाबा ने कहा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति दोनों संबंध में सदा उपकारी बने हैं, व कब स्व उपकारी व कब परोपकारी। तो बाबा ने कहा वास्तव में परोपकार ही स्व उपकार है। इसी रीति से इस बात में भी अपना रजिस्टर चेक करना है। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, सदा अपने अनादि और आदि स्वरूप में सहज स्थित होने वाले, सदा स्वच्छ और स्पष्ट रहने वाले पूज्य आत्माएं, सारे कल्प में समीप संबंध में आने वाली आत्माएं, सदा ब्रह्मचारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब 1 मिनट बाबा को याद करके फिर क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न है रितु बहन और सुरेश माता जी, तो आज दोनों ने ही आए, तो कोई भी इसका आंसर दे सकता है। समान संपूर्ण अवस्था कर्मातीत अंतिम स्टेज किसको कहा जाता है? कोई भी वॉलंटियर कर सकता है आप में से। अनीता बहन बताएंगे। ओम शांति। इसमें बाबा ने कहा है कि जो हमारा अनादि निराकारी स्वरूप है और आदि स्वरूप है, वो अविनाशी स्वरूप है। बाबा ने कहा अनादि स्वरूप, निराकारी, अविनाशी स्वरूप है। उस स्वरूप में बाबा ने कहा है कि नेचुरल जो स्टेज हो जाएगी ना हमारी, कि हमने संकल्प किया और हम निराकारी स्थिति में स्थित हो गए, और इसको बाबा ने कहा है कि, और बाबा ने कहा कि अभी अभी अनादि और अभी अभी आदि, ये भी अभ्यास बाबा ने कराया। जैसे कि बाबा इसको दूसरे रूप में भी कराता है, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। तो ये बाबा ने कहा अभी अभी आदि स्मृति की समर्थि द्वारा दोनों स्थिति में समानता अनुभव हो, मतलब कोई डिफरेंस ना हो इतना ज्यादा, मतलब उसमें हमें अभ्यास करना है कि नेचुरल हमारी स्थिति हो जाए कि हाँ मैं ही देवता बनने वाली हूँ और मैं ही वो निराकार आत्मा परम धाम से यहाँ पार्ट प्ले करने के लिए आई हूँ। तो इसको ही बाबा ने कहा है बाप समान संपूर्ण अवस्था कर्मातीत अंतिम स्टेज, इसको बाबा ने कहा है। ओम शांति। शांति शांति। क्वेश्चन रूमा बहन और विनीता बहन के लिए है, हीरो पाठधारी आत्माओं के साथ आप आत्माओं का भिन्न नाम रूप से विशेष पाठ होगा, कैसे? ओम शांति। बाबा तो बहुत ऊंची ऊंची बातें करके बताते हैं मरली में कि हीरो पाठधारी आत्मा के साथ हम आत्माओं का भी भिन्न भिन्न नाम रूप से पाठ होगा, जैसे कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा के साथ, और संपूर्ण स्थिति के नजदीक जो जो होगा, जैसे समीपता के आधार से सारे कल्प की, मतलब जितना सारे कल्प में जो समीप रह चुके हैं, जितना चाहो उतना हम, बाबा ने कहा है कि हम संगम पर अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं। ब्रह्मा बाबा की समीपता का आधार है श्रेष्ठता, प्योरिटी लेवल। जितना जितना हमारा प्योरिटी लेवल होगा और जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे और श्रेष्ठ तरीके से चलेंगे। एक होता है ना श्रीमत पर मुश्किल से चलना, एक होता है कि अपने मन मनाभाव होके बड़े प्रसन्नचित अवस्था में, मतलब जो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ ये, कि उतना हम बाबा के समीप रहेंगे। और बाबा ने कहा कि और 2 चीजों में चेकिंग करने का भी बताया कि मैं परोपकारी रही हूँ या सिर्फ अपने लिए जीवन है।
और ज्ञान आदि से अब तक मैं सदा बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी में अंदर से सारे थॉट्स की भी पवित्रता, मतलब वो अब पूरी तरीके से अपनाई हुई है। ओम शांति। अब रूमा बहन अच्छे से क्लियर करेंगे। आवाज आ रही थी क्या? हाँ जी आ रही थी। अनम्यूट नहीं कर पा रहे रूमा बहन। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है शायद उनके नेटवर्क में। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रजनी बहन और सुमन बहन अगर है तो, श्रेष्ठता और समीपता का आधार क्या है? ओम रजनी। जी, समीपता का आधार बाबा ने यही कहा कि पहली बात तो है कि अभी जैसे अभी बोला भी है उन बहन ने कि संपूर्ण स्थिति के नजदीक जो भी है ना, हमने जितना भी अभी करना है पुरुषार्थ, ज्यादा से ज्यादा जब अगर हम करेंगे ना, अधिक से अधिक पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा ने जैसे मतलब ये कितनी क्लियर बात है कि हम उनके साथ हीरो पार्टदारी जो है ना, कम से कम उनका संपर्क हमें मिलता रहेगा। जो बाबा कहता है कि नेचुरल स्थिति हो जाए हमारी, आदि में भी अनादि की भी स्थिति में भी। और जब ये करते जाते हैं तो उसके बाद जो है हम, हमारा पुरुषार्थ उसके होता है। जैसे वो कहते हैं कि अगर वो लक्ष्मी नारायण बनने हैं तो हम उनके परिवार के बन सकते हैं, फिर आगे भक्ति काल में भी उन्हीं के साथ जा सकते हैं, मगर श्रेष्ठता उसके लिए हमें चाहिए। उसके लिए बाबा ने आज दो बातें स्पेशल कही हैं कि पहला तो उन्होंने कहा है कि सदा एक शब्द लगाया है कि परोपकारी, और दूसरा उन्होंने कहा है कि सदा बाल ब्रह्मचारी। तो ये दो चीजें जो हैं अगर करनी है तो, क्योंकि पुरुषार्थ भी इसी में है, कमाई भी हमारी इसी में ही है। ब्रह्मचारी का मतलब ही यही है कि हमारे अंदर की जितनी भी कमियां, जितनी भी अपवित्रता, जितना भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है, वो सारी खत्म हुई होनी चाहिए। तभी उन्हीं के समीप भी रह सकेंगे और श्रेष्ठ भी तभी बन पाएंगे, क्योंकि वहां तो 100% वाला सोना चाहिए, कोई खोट नहीं, कोई भी उसके बीच में खाद पड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हमें कमाई एक ये करनी है कि परोपकार करना है। तो आज सुबह भी डिस्कशन चल रहा था कि परोपकार का मतलब ये है कि हमने सबको आत्मा रूप में देखना है, वो भी श्रेष्ठ आत्मा, वो भी देव कुल की आत्मा है। उनको ऐसा ऐसा मतलब उनके साथ हमारा उपकार चले कि वो जितने भी कष्ट हैं उनके पूर्व जन्म के भी हैं वो भी समाप्त हो जाएं। ऐसा उपकार उनके ऊपर करना है। जैसे बाबा ने कहा ना कि सेवा करनी है भक्तों की बाबा कई बार कहता है कि भक्तों की चीख पुकार नहीं सुनाई देती तुम्हें, और वो पुकार रहे, अगर उनको थोड़ा सा भी हम जाके उनको दृष्टि दें, अपने पहले पहले तो बाल ब्रह्मचारी, अपने अंदर पवित्रता, अपने अंदर वो सारी चीजें सामर्थ्य आई हो, इसके बाद जो है हम जब उनके पास बैठेंगे उन तो परोपकार, तब उन हमारा इफेक्ट, हमारा वाइब्रेशन, हमारी आवाज, हमारे संकल्प उनको टच करेंगे। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। बलविंदर बहन, मीतू बहन और अनीता बहन के लिए। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने हमें जो चेकिंग के लिए बाबा ने बोला 2 पॉइंट पे, बाबा ने बोला चेकिंग करनी है जब से हम ब्राह्मण जीवन, हमारा मर्जीवा जन्म है। तो बाबा ने कहा कि एक तो बाबा ने बोला कि सदा परोपकारी, बाबा ने सदा शब्द का यूज किया है, कि दूसरा बाल ब्रह्मचारी। तो ये दो जो है हमें अपनी चेकिंग करनी है कि हम जब से बाबा के बने हैं, मर्जीवा जन्म हमारा जब से शुरू हुआ है, यानी कि उसको बाबा ने बोला बाल्यकाल है ना। बाबा ने बोला कि सदा ब्रह्मचारी रहे, मतलब पूरी पवित्रता धारण करी, कि खंडित तो नहीं हुए, कि आदि से लेकर अंत तक हमें बाबा ने बोला अखंड रहना है, क्योंकि बाबा कहते हैं खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती ना। तो बाबा ने बोला सदा ब्रह्मचारी रहना है, और जो है वो सदा परोपकारी बनना है। तो बाबा ने कहा अगर थोड़ी भी पवित्रता खंडित हुई तो बाबा कहते हैं फिर पूजने नहीं बन सकेंगे।
तो बाबा ने बोला कि बाप के समान जो नहीं बनते तो फिर बाप के समीप भी नहीं आ सकते। तो इसलिए बाबा ने सदा शब्द का प्रयोग किया कि हमें परोपकारी बनना है। बाबा ने कहा परोपकार में ही अपना उपकार समाया हुआ है। तो ये दो चीजों का बाबा ने हमें चेकिंग करने के लिए बोला है। ओम शांति। शांति। जैसे ओम कि बता शांति। दिया है कि दो बातों की चेकिंग करनी है, परोपकारी है सदा, और सदा बाल ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्माचारी, ब्रह्मा के आचरण पे चलने वाले, बाबा बोलता है इसको कि संपूर्ण पवित्रता जब से चले हैं तब से लेकर अब तक। इसमें बाबा ने ये भी कहा कि ये देखना है कि मेरे रजिस्टर में कोई दाग तो नहीं है, कोई मतलब स्वच्छता पूर्ण रूप से है, कोई खंडन तो नहीं हुआ है। ये सारी चेकिंग मुझे करनी है कि संपूर्ण पवित्रता है, संपूर्ण स्वच्छता है, तभी मैं परम पूजनीय बन सकती हूँ, बाबा के समीप आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। इसमें बाबा ने वही बताया है कि जब से ब्राह्मण बने हैं तब से अब तक अपना रजिस्टर चेक करना है, इस सदा साफ रहा है, बीच बीच में दाग तो नहीं पड़े रजिस्टर पे। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं बल्कि संकल्प में भी किसी भी प्रकार की अपवित्रता ना हो। वृत्ति में भी ब्रह्मचारी, क्योंकि संकल्प से वृत्ति बनती है, वृत्ति से फिर कृति बनती है, वृत्ति के बाद फिर दृष्टि होती है, दृष्टि के बाद फिर कर्म में आता है। तो ये सब चेकिंग करनी है, वो भी बड़ी महीनता से। संपूर्ण पवित्रता की बात करिए, बाबा ने सिर्फ पवित्रता की बात नहीं की, सदा बाल ब्रह्मचारी की बात की है, आदि से अंत तक। सिर्फ ब्रह्मचारी की बात नहीं की, सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन करना है। तो ये सब चेकिंग अपनी गहराई से करनी है। ओम शांति। चलो थैंक यू। अभी लास्ट क्वेश्चन है, बाल ब्रह्मचारी और परोपकारी के बारे में समझाएं। तो सबने बताया अच्छे से, जो बाबा ने बताया आज। बाल ब्रह्मचारी मीन्स मर्जीवा जन्म, जब से बाबा को जाने तब से हमारा पवित्रता खंडित हुआ या अखंड रहा। तो अखंड वालों को बाबा ने बताया कि सदा वो सदा का प्राप्तियां अनुभव करेंगे। अखंडित वालों आधा आधा मीन्स कभी कभी हाँ कभी ना, कभी प्राप्ति अनुभव करेंगे, कभी खालीपन भी रहेगा। तो हम देखेंगे इसमें जो अपना बाल ब्रह्मचारी मीन्स बाल जो होता है ना, बालक जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, सबको प्रिय होते हैं। तो इसलिए कि उनके अंदर विकार नहीं होता है, प्योर होते हैं, सच्चा होते हैं। तो बाबा ने इसमें बोला भी है, ब्रह्मचारी मीन्स स्वच्छता कितना है हमारे अंदर, पवित्रता कितनी है। तो भगवान को पतित पावन कहते हैं ना। श्री कृष्ण को बाबा ने आज बोला था साकार में, श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कह सकते, ज्ञान का सागर भी नहीं कह सकते। तो जो पतित पावन है, भगवान पतित पावन मीन्स पतितों को पावन बनाने आया है। इसलिए बाबा ने पवित्रता के ऊपर बहुत जोर देता है। तो पवित्रता ही हमारा ब्राह्मण जीवन का मेन पार्ट है। तो मतलब नवीनता ही है। तो इसलिए ब्रह्मचारी कितना रहे। और ब्रह्मा बाबा ने जैसे किया, मतलब जैसे बाबा का बच्चा बनने के बाद भी उनके मन में कितना चिंता हो गया कि दुनिया को नया बनाना है, सबका कल्याण करना है, सब मेरे बच्चे हैं। तो ऐसे ही हम भी, हमारे अंदर जितना कल्याणकारी की वृत्ति रहेगी और दुनिया ही मीन्स बेहद की वैराग्य वृत्ति रहेगा, तब वो कल्याण कर पाएंगे। नहीं तो मेरे को अटैचमेंट है शरीर के साथ, धन के साथ, तो मैं बेहद का वैराग्य वृत्ति आएगा ही नहीं अटैचमेंट के कारण। तो इसीलिए मुझे बेहद की वैराग्य वृत्ति लाना है, तब ब्रह्मचारी भी बन सकते हैं। और छोटा बच्चा बनकर रहेंगे जब से जन्म हुआ। हालांकि हमारा जन्म तो बहुत पहले हो चुका है, मर्जिया बन मतलब आज ही पता चल रहा है। लेकिन बाल ब्रह्मचारी मीन्स जितना जो अपने आप जानते हैं, कितना वो बाल ब्रह्मचारी रहा, उतना वो परोपकार कर सकते हैं, परोपकारी भी उतना ही रह सकते हैं। स्वच्छता चाहिए इसमें। ओम शांति। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना हो यहीं पे। हम 26 को रखेंगे, 27 को रखेंगे, या 28 को रखेंगे? आप क्या चाहते हैं, कौन सा दिन ठीक रहेगा जो आत्माभिमानी स्थिति का जो हम
थोड़ा गहराई में तपस्या करना चाहते हैं आनंद भवन में। रमनी भाई 27 को मैं नहीं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी, 26 और 28 को मैं हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ 26 को सेंटर में प्रोग्राम वगैरह रहेगा। हम सोच रहे हाँ थे जी। 27 या 28 को रखें तो नहीं जी टाइम आप 28 कौन को सा रखो। रखेंगे? टाइम 3-4 घंटे का हो मैं सोच रहा था कि 8 से 12 बजे तक कर सकते हैं, 10 से 2 बजे तक कर सकते हैं, थोड़ा लंबा करने के लिए ऐसे सोच रहे थे। ऐसा टाइम तो अपने आप है अपना भाई अपनी। जी 3-4 बजे का टाइम रख सकते हैं ना, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक ऐसे दोपहर। 26 का ना रखिए, किसी और दिन का रखो ना। हाँ कब 26 का नहीं, तब घर में युगल हस्बैंड वगैरह होते हैं, सबकी छुट्टी होती है, किसी और दिन रख दो वर्किंग या डेज फिर में। भाई जी 26 को 3 बजे का रख सकते हैं, 3 से 7 दोपहर को। हाँ 26 मना कर रहे हैं विनीता बहन, तो 28 को रख सकते हैं। तो 27-28 में से रखो, 11 से 2 का टाइम, ये वाला 27 टाइम ठीक है। को 27 को आफ्टरनून का रखो तो मैं आ सकती हूँ। हाँ सही ऐसा है, चलो 27 को फिर हाँ 3 से बज तक, 3 से 7:30 तक रखते हैं हम पूरा, है ना। ठीक है। तो 7:30 तक योग हो जाएगा, 6:30 7:30 तक ऐसे योग होता है तो शायद, हाँ वो ठीक रहेगा, शायद सबको शूट करेगा। विनीता बहन आप आएगी कुछ देर के लिए? हाँ जी बिल्कुल आ पाऊंगी, भगवान करेगा। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं तब तक ठीक हो जाऊंगी। नहीं भगवान तो मेरा बाप है, भगवान कौन करेगा, भगवान नहीं भाई, ऐसे ही तो कल तक खांसी जुकाम और थोड़ा बुखार है, लेकिन मुझे लगता है परसों तक ओके हो जाऊंगी मैं, 27 हाँ तक। हाँ चलो, बोलो बाबा को पकड़ के आ जाऊंगा ऐसे बोलो ना। अच्छा जी ठीक है, थैंक यू। मैं बाबा को पकड़ के आ जाऊंगी 27 को, 3 से 4:30 शाम के ना। हाँ हाँ ठीक है। बिल्कुल चलो ओके आ जाए। नहीं 27 कितने, को 27 को कौन से टाइम कह रहे हैं? 3 से 7 7:30 जो है शाम, आप बोले ना शाम को रखेंगे, आफ्टरनून में ठीक रहेगा, इवनिंग में। रमणी भाई बहुत लंबा टाइम नहीं हो जाएगा? हाँ मैंने सोचा 3 से 4:30 कह रहे हो आप। नहीं लंबा टाइम करने से जाए कुछ अनुभव होगा, नहीं तो होगा नहीं। इसलिए आप भले 2 घंटे करो, 1 घंटा करो, हाँ दो जी ठीक है, ठीक चार ठीक घंटे करो, ठीक है, तो हम तो ठीक है लंबा ठीक है। रखेंगे ताकि सभी कोई 2 घंटा करे, कोई 4 घंटा करे, कोई पूरा करे। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो ठीक 27 है। को ठीक रहेगा तो आगे फिर डिसीजन, मतलब कैसे क्या शूट करता है। बलविंदर बहन ठीक है, मित्तू बहन हाँ जी ठीक है जी, ठीक है ठीक है। हाँ जी ठीक है भैया, ओके। आप टाइमिंग और वो लिख देना। और रमनी भाई कुछ टॉपिक भी रखेंगे क्या कुछ? नहीं, आत्मा अभिमानी स्थिति रखेंगे, खाली हाँ जी हल्का सा कोई ट्यूनिंग फ्यूनिंग बजाएंगे या कोई एक आध गाना बजाएंगे, बाकी चाय ठीक वाला रख लेंगे, या किसी को नींद आए तो चाय वाला पी लें, बाकी ठीक ठीक है, ठीक है, और और सुबह डेट भी लिख ठीक देना, है। डेट, टाइम। सुबह से पेट वगैरह मतलब हल्का खाना खाएं या नहीं खाएं तो ठीक है, ताकि ना जी जी आने का जी, चांस कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो ऐसे करें, कल दीदी से बात करते हैं, दीदी को दीदी ने बता रहे थे, आज दीदी ने सुना है ये बात हमारा रिकॉर्डिंग, तो दीदी बता रहे तो हम करेंगे फिर, ठीक है ना। ठीक है जी, 27 को हमें बिल्कुल। मैंने कहा आज संख्या कम क्यों आ गई आज, मैंने कहा वो होमवर्क दिया है तो लोगों ने आना ही कम कर दी। हाँ वो भी हो सकता है, होमवर्क से थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, लेकिन नहीं कोई नहीं, बात ऐसा करो नहीं, कि जो अपना क्वालिटी करे ठीक है, जो नहीं तो अपने 5 पॉइंट लिख के लाए अपनी साकार मुरली से ना, किसी के जो लिए, उनको अच्छे लगे। हाँ किसी के लिए कंपल्सन नहीं है, लेकिन जो हाँ, मेरे ख्याल कुछ लोग ना इसीलिए भी आना छोड़ देते हैं कि भी होमवर्क दिया है तो फिर थोड़ा कहीं, मुझे लग रहा है संख्या एकदम कम हो गई। नहीं, कोई तो आज अशोक भाई नहीं आ पाए, बाकी तो आते हैं, विजय भाई और प्रीति बहन नहीं आ पाए, वो तो होमवर्क के लिए हिसाब से नहीं आए होंगे, हाँ उनका जी और हाँ कोई जी। काम होगा, तो ऐसे करके 3-4 ऐसे तो कम हो गए। चलो अच्छा है, दो भी हो तो कोई बात नहीं, क्वालिटी होना चाहिए ज्यादा, क्वांटिटी तो ऐसे ही आ जाएंगे लेकिन सबको लेके चलना है, वो बात सही है, लेकिन कोई कंपल्सन नहीं है, होमवर्क करे तो बहुत अच्छा, नहीं करें तो खुद ही को थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा उनको। बाकी चलो, होमवर्क ठीक चल रहा होगा तो ऐसा, रेनू माता जी भी आए हुए हैं, कुछ बोलेंगे आप, होमवर्क किए हैं आज 7 पॉइंट पे, साकार में, साकार मुरली के ऊपर। करने की आपको सुनाती हूँ। जी बताइए।
हाँ जी, ओम शांति जी। अ, आज का सम्मान लिया मैंने, मैं आत्मा मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। और इसके बाद आज की मुरली में जो थे वो पॉइंट्स, उसमें सबसे मेन पॉइंट तो यही था कि आत्म अभिमानी बनना है, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है, और जिससे कि क्रिमिनल ख्यालात भी नहीं चलेंगे और बाबा की मदद भी मिलती रहेगी। और अन्य आत्माओं को भी समझाना है, बाप के आने का परिचय देना है बाबा का, और मुक्ति, जीवन मुक्ति के बारे में भी बताना है। हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, मूल वतन में रहते हैं, शांति धाम हमारा घर है। तो इस तरीके से सबको, मतलब जैसे बाप का की सर्विस में भी लगना है, और जो बच्चे बाबा की सर्विस में लगते हैं वो बच्चे बाबा के दिल पर भी चढ़े रहते हैं। और बाबा ने हमें लक्की सितारे का भी टाइटल दिया कि तुम लक्की सितारे हो। और बाबा ने कहा कि हर आत्मा को परिचय तो देना है, लेकिन धरनी, नब्ज और समय को देखकर सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष स्वरूप हो, ये बाबा ने वरदान दिया कि अन्य आत्माओं के नब्ज को देखते हुए उन्हें ज्ञान देना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और बाबा ने कहा कि मेरा मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ा बनाना, और तेरा तेरा कहना माना पहाड़ जैसी बात को भी रुई के समान बनाना। तो आज की मुरली में तो यही पॉइंट्स मुझे समझ में आए, बाकी आप बताइए ठीक है या क्या है। नहीं, ओके। हाँ यही पॉइंट अच्छा। कितने सुंदर से आपने अच्छे अच्छे पॉइंट चुन के डाले हैं, और मजा आ गया सुन के। अब आगे और ऐसे ऐसे और करते रहो, इतने अच्छे से तो लिखते हैं, चुन के लिखे हैं आपने। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये पढ़ बहुत के ही थोड़ा सा सुंदर। लिखा है, और फिर मतलब ऐसे पूरा याद नहीं रहता ना, तो थोड़ा लिखना पड़ता है, तो हम इसलिए मैंने सब कहा लिखते हैं। स्टार्टिंग करते हैं। बाकी बाबा अपने आप संभालेंगे। जी, थैंक यू। थैंक यू आपका, थैंक यू बाबा का। अभी हम बाबा को याद करके फिर एंड करेंगे। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल